तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं Redmi 9A के बारे में। हम बात करेंगे यहाँ पे Redmi 9A की अनबॉक्सिंग के बारे में, कंप्लीट फर्स्ट लुक, कंप्लीट ओवरव्यू, कंप्लीट प्राइस टैग वगैरह, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन वगैरह। इन शॉर्ट कह दूँ तो एक वर्ड के अंदर, अगर आप ज़रा भी इंटरेस्टेड हैं इस फ़ोन में Redmi 9A के अंदर, तो ये वीडियो आपके हाथ सही लगी है, क्योंकि इसके अंदर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। अगर आप ज़रा भी इंटरेस्टेड हो गए तो ये जो वीडियो है आपके काफ़ी काम आएगी, क्योंकि मैं कंप्लीट आपको उसकी डिटेलिंग के साथ ही साथ आपको बताऊंगा अपना पर्सनली ओपिनियन कि मैं क्या सोचता हूँ, और ये मतलब कि इस प्राइस टैग के हिसाब से फ़ोन बेहतर है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है नुमान सलीम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेहू टेकी। तो फ्रेंड, डिस्कस करते हैं सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग एंड स्पेसिफिकेशन के बारे में। इसके अंदर हमारे को 3 कलर्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि सबसे पहला कलर देखने को मिलता है, जो कि आज हम इस वीडियो के अंदर अनबॉक्सिंग भी उसी कलर वाले फ़ोन की कर रहे हैं, जो कि है ग्रेनाइट ग्रे। सेकंड कलर है स्काई ब्लू एंड थर्ड है पिकॉक ग्रीन। अब हम बात करते हैं इसके बॉक्स पैकेज के बारे में। इसके बॉक्स के अंदर से हमारे को क्या क्या चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, इसके अंदर हमारे को पावर एडेप्टर देखने को मिल जाता है 5 वोल्ट 2 एम्पेयर का। हम बात करें इसकी केबल के बारे में, जो कि माइक्रो यूएसबी केबल है, और साथ में हमको सेमी इजेक्टेड टूल और कुछ पेपर वर्क देखने को मिल जाता है। अब हम बात करते हैं इसकी डायरेक्टली मेन स्पेसिफिकेशन के बारे में, जो कि मेन है डिस्प्ले। इसके अंदर हमारे को 6.53 इंच का HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, और ऊपर की साइड एक डॉट ड्रॉप नॉच देखने को मिल जाती है, जिसके अंदर लगा है सेल्फी कैमरा। हम बात करें इसकी रेजोल्यूशन के बारे में, इसकी रेजोल्यूशन 720x1600 की है, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी ठीक है। आज की डेट के हिसाब से 720p वाला डिस्प्ले देखने को मिलता है, तो मेरे हिसाब से ठीक डिस्प्ले है। हम बात करें इसके एस्पेक्ट रेशो की, जो कि है 20:9 एस्पेक्ट रेशो के साथ में आता है ये मोबाइल फ़ोन। फ्रेंड्स, हम बात करते हैं प्रोसेसर के बारे में, तो उसके अंदर हमारे को मीडियाटेक का Helio G25 प्रोसेसर देखने को मिलता है। हम बात करें जीपीयू की, तो पावर वीआर का 8320 जीपीयू देखने को मिलता है, जो कि मेरे हिसाब से, जो कि मेरे को जब तक मालूम है, तो काफ़ी ऐसी कंपनीज है कि 20-22 हज़ार के फ़ोन के अंदर ये स्पेक्स मतलब कि प्रोसेसर एंड जीपीयू ऑफर कर रही होती है, बट इसके तो प्राइस काफ़ी कम है। तो मेरे हिसाब से एक काफ़ी वैल्यू फॉर मनी डिवाइस हो सकती है अकॉर्डिंग टू मी। तो फ्रेंड्स, हम बात करें अगर इसके रियर कैमरा के बारे में, जो कि 13 मेगापिक्सल का AI कैमरा है, जो कि मेरे हिसाब से ठीक ही, और सिंगल कैमरा देखने को मिलता है इसके रियर के ऊपर। अगर हम बात करें इसके फ्रंट कैमरा के बारे में, इसके अंदर हमको 5 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है, जो कि डॉट ड्रॉप नॉच के अंदर देखने को मिल जाता है। अब हम बात करते हैं इसकी रोम एंड रैम के बारे में। इसके अंदर 2GB की रैम एंड 32GB की स्टोरेज देखने को मिल जाती है। फ्रेंड्स, हम बात करें इसकी बैटरी के बारे में, तो उसके अंदर हमारे को 5000 mAh की एक बड़ी मैसिव बैटरी देखने को मिल जाती है। और अगर हम बात करें इसकी चार्जिंग के बारे में, तो ये 10 वॉट तक की चार्जिंग को सपोर्ट करता है, और मतलब कि बॉक्स के अंदर भी हमको 10 वॉट तक का चार्जर देखने को मिल जाता है। हम बात करते हैं इसकी सिम ट्रे के बारे में, तो उसके अंदर हमको डुअल सिम देखने को मिल जाती है। हम बात करें इसकी फेस अनलॉक के बारे में, तो उसके अंदर हमको AI फेस अनलॉक देखने को मिलता है, बट फिंगरप्रिंट सेंसर हमको देखने को नहीं मिलता। हम बात करते हैं इसके पोर्ट के बारे में, तो उसके हमको 3.5mm वाला जैक भी देखने को मिल जाता है, और माइक्रो USB चार्जिंग पोर्ट के साथ पोर्ट में ये फ़ोन देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये बात हो गई अनबॉक्सिंग की, स्पेसिफिकेशन की। अब हम बात करते हैं इसकी प्राइस टैग के बारे में। इसके अंदर हमारे को जो प्राइस देखने को मिलता है वो है 14,599 रुपये हमारे कराची मार्केट के अंदर। बट अगर आपको ये फ़ोन लेना है, अगर आप ज़रा भी इंटरेस्टेड हैं, अगर आप कराची से बिलोंग करते हैं, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, और वीडियो के एंड पे भी मैं एक इमेज लगा दूंगा, तो आप उन मोबाइल शॉपकीपर से रब्ता करके मोबाइल बाय कर सकते हैं। और अगर मेरा रेफरेंस देंगे तो आपको स्पेशल डिस्काउंट भी मिल जाएगा, तो आप ले सकते हैं उनसे स्मार्टफोन को। ये तो बात हो गई कंप्लीट प्राइस टैग की, स्पेसिफिकेशन की, अनबॉक्सिंग की, ओवरव्यू की। अब लास्ट में मैं क्या कहता हूँ इस मोबाइल फ़ोन के बारे में, मेरा क्या पर्सनली टच निकलता है, मैं क्या कहता हूँ और मेरा क्या ओपिनियन है। तो सिंपल है फ्रेंड्स, मेरे अकॉर्डिंगली जो उसके अंदर प्रोसेसर देखने को मिलता है मीडियाटेक का, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी जो कंपनीज़ हैं वो 20, 21, 22 हज़ार के फ़ोन्स जो होते हैं उसके अंदर ऑफ़र कर रही होती है, बट यहाँ पे रेडमी जो है 15,000 के फ़ोन में ऑफ़र कर रही है। अगर मैं ये कहूँगा कि आप रेडमी एंड रियलमी जैसे ब्रांड्स मतलब कि इंटरेस्टेड हैं, बजट कम है, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, काफ़ी अच्छा मोबाइल हो सकता है इस बजट के अंदर। बाकी आप देख सकते हैं मार्केट में, मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ और सिर्फ यही अच्छा फ़ोन है, और भी कंपनीज और कुछ अच्छा ऑफर कर रही होंगी, बट फिलहाल अगर हम बात करें रेडमी की, तो ये एक अच्छा फ़ोन है मेरी नज़र के अंदर। तो आई होप फ्रेंड्स आपको आज की जो वीडियो है पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर बिल्कुल ही मत जाना, और साथ वाले बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कर देना, क्योंकि मेरी लेटेस्ट आने वाली न्यू वीडियो की आपको अपडेट मिल सके। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही था, देखने के बहुत सारे शुक्रिया।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।